ये बदला, देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि ये 10 साल में मैंने आंखों से बदलते देखा है सर। हमने वो दौर देखा हुआ है ना, हम उस जनरेशन के लोग हैं कि मुंबई में हो रहा है, जयपुर में बम फट रहा है, दिल्ली में बम फट रहा है, सरोजनी नगर में, और यहाँ पर डस्टबिन के अंदर बम मिल रहे हैं। बसों में लिखा जा रहा है कि कोई सार्वजनिक वस्तु छूट जाए तो उसको छुइएगा नहीं, ये बम हो सकता है। आज दिखता है आपको कहीं है? 2004 ये सब जगह पब्लिक नोटिस लगे होते थे। कौन सा शहर बचा था? जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद, बनारस, अयोध्या। कौन सा शहर छोड़ा था इन्होंने? बेंगलोर, पुणे, सभी जगह। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी की 2014 की पॉलिटिकल रैली पटना में ब्लास्ट। पटना मैं पटना तो खैर आईएम का नहीं था, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सफदर नागौरी वो मध्य प्रदेश से आता था, इंडियन मुजाहिदीन का हेड था। और आप ये देखिए कि कितने बेखौफ थे वो लोग कि सरोजनी नगर के अंदर ब्लास्ट हुआ है कोई 6:30 बजे और 7 बजे, उसके 3 या 4 मिनट बाद मेरे ईमेल एड्रेस पे, जब मैं एक चैनल के लिए काम करता था, ईमेल आ जाता था कि ये ब्लास्ट हुआ है, हमने इसकी जिम्मेदारी ली। इतने भी हर बार ईमेल, और हर बार वो ईमेल आता था और उस ईमेल को बाद में ट्रैक किया जाता था, उसका ट्रैक नहीं मिलता था। हमारी इतनी बड़ी इंटेलिजेंस कैसे रुक गया सर 10 साल में? क्योंकि उसके बाद एक मॉड्यूल आया ना बाटला हाउस का, वो तो बाटला हाउस तो तुर्रे से गोलियां चली थी ना, वो तो ढूंढने गए थे किसी को जांच का, वो थोड़ी था। उसके बाटला हाउस के बाद भी कितना विवाद हुआ कि बाटला हाउस इनकाउंटर सही है या फर्जी है। उसी के बाद तो इंडियन मुजाहिदीन का खात्मा हुआ था। मैं पूछ रहा हूँ क्या कर दिया मोदी ने ऐसा कि सारे लोग ये अपने बिल में छुप गए? एटीट्यूड बदला, बस यही है कि और तुष्टीकरण की नीति छोड़ी। और आप ओवर बड़ी पिक्चर में, बिग पिक्चर अगर आप देखें तो जैसे पहले इंटरनल देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, पत्थरबाजी खत्म, नक्सलवाद एक दूसरी समस्या थी जिसे आतंकवाद नहीं कहा सकता बल्कि, लेकिन एंटी नेशनल, तो उसको अब सिर्फ 4 जिले में बच गए हैं, अगले साल तक वो भी खत्म। बाहर जो किया जा रहा है, जैसे जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर को लेके इतना बड़ा बवाल खड़ा करने की कोशिश की, उसमें 2 चीज़ें देखें। 2018 में जब वो आए थे तब अमरिंदर सिंह तब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और उनसे 10 लोगों की लिस्ट भारत की सरकार ने दिलवाया था ट्रूडो को कि ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी आतंकवादी जो कनाडा में बैठ के ऐसे डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। वो नहीं माने, बाद में रस्म ताकतों ने निज्जर की हत्या की। निज्जर का जब कांड हुआ तो उसके बाद आप देखिए कि जैसे ट्रूडो ने दबाव बनाने की कोशिश किया, वहाँ पे दिखता है भारत सरकार की ताकत कि जब दबाव बनाने की कोशिश की तो किस पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया गया। उसका एक छोटा सा उदाहरण था कि जो हमारे उच्चायुक्त थे, जब उनको आया कमांड की वहाँ से आपको छोड़ के वापस जाना है इंडिया, कनाडा में इंटरव्यू दे के और वहाँ के ट्रूडो के खिलाफ बोल के आए हुए थे। मतलब ऐसा नहीं था कि इंडिया में आके इंडियन चैनल के सामने उन्होंने इंटरव्यू दिया, कनाडा में इंटरव्यू दे के आए हुए थे। ये नए भारत की ताकत है जो कि अपने दुश्मनों के बारे में या उस तरह की चीज़ें जब हो रही है तो खुल के वकालत करता है। उसमें ये नहीं कि दबी छुपी या किसी प्रेशर में आ जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शख्सियत हैं, जो भी उनको जानते हैं, वो तो दबाव में आने वाले हैं। एटीट्यूड का बदलाव, अब जिन लोगों ने आज से 10 साल पहले कश्मीर के हालात देखे हैं वो बता पाएंगे। ये बड़ा एप्ट आपने उदाहरण दे दिया। सैयद अली शाह गिलानी मर गया, पाकिस्तान कश्मीर का सबसे बड़ा अलगाववादी नेता, खुल के नारा लगाता था हमारा पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुल के नारा लगाता था वो। और हमारी सोचिए भारत सरकार से बड़ा कौन है भाई भारत में? भारत सरकार के नेता वहां जाते थे कश्मीर तो उससे मिलने के लिए जाया करते थे। वो तो चलिए, वो तो कश्मीर की बात है। और इस सरकार ने आते ही कहा नो व्हाट नॉनसेंस, बंद करो सब ड्रामा, ये हुर्रियत का ताला बंद। और रोज एक ना एक संगठन कश्मीर में, मुझे तो सर ऐसी कई बार तो यकीन नहीं होता, आज के मामले में पड़ा 2 और संगठनों ने हुर्रियत से नाता तोड़ते हुए क्या कहा कि जो भी ताकतें भारत से अलग होने की बात करेंगी हम उनका साथ नहीं देंगे, हम भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं। सोच नहीं सकते थे, ये अकल्पनीय बातें हैं। गिलानी केस में सौरभ एक आपको उदाहरण दूं, जब गिलानी की मृत्यु हुई तो वहाँ के तत्कालीन डीजीपी ने एक बड़े व्यक्ति जिनको रिपोर्ट करते हैं तो उन्होंने फ़ोन किया कि ये कमांड था कि भाई प्रोसेसन वगैरह निकलने, उस तरह बुरहान वानी जैसे हालात नहीं होने चाहिए, तुरंत जो भी अंतिम संस्कार है ठीक तरीके से हो जाए। स्थानीय लोग दबाव बनाने लगे क्योंकि उन लोगों की साजिश थी, जो अलगाववादी जो माहौल बनाने की। तो डीजीपी उस दबाव में थोड़ा आए, उन्होंने बताया कि ये संभव नहीं रहेगा आज रात में करना, इसको कल करना पड़ेगा या परसों। उनके घर वाले आ रहे, कुछ इस तरह की बात करके, क्योंकि थोड़ा प्रेशर में आ गए थे। उनको ये कहा गया, और वो चीज़ बताता है कि नया भारत का कमांड किस प्रकार का होता है कि रात में ही होगा, कोई प्रोसेसन नहीं निकलेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल सुबह कोई और डीजीपी रिपोर्ट करेगा। अच्छा। और दोबारा फोन नहीं करोगे तुम। और 2 बजे रात को सब हो गया स्मूथली, अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ, कुछ नहीं शांति। और एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ।
आपने कश्मीर की बात की, गिलानी की बात की, देवेंद्र ने एक बहुत शानदार उदाहरण दिया कि कैसे हमारी साइकोलॉजी में बदलाव आया। एक समय तो ऐसा था ना, ये आईएम वाले जो आजमगढ़ से जुड़े हुए थे, कौन कौन नेता आजमगढ़ नहीं गया? एक नाम उठा के दीजिए, टॉप से लेकर बॉटम तक, बॉटम तक 2006, 2007, 2008। और जिस सरमल शेख की बात कर रहे हैं ना, ये परिवर्तन 2004 से होना शुरू हो गया था। मैं पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाना आप चाहता, उकसा रहे लेकिन हो। क्रॉस, हाँ आप उकसा रहे हो, हाँ, लेकिन कोई कुछ बोले। लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म शब्द पर आगरा की शिखर वार्ता टूटी थी। सर अब आप ही बता दो, हाँ, किसके आंसू निकले थे बाटला उसके बाद? अब ये तो सलमान खुर्शीद से पूछना पड़ेगा ये मुझे। तो एक व्यक्ति जानता तो बस फिर आप अब, मैं यही तो कह रहा हूं, यही नीति है। इस एटीट्यूड को हमने तज दिया और हमको आतंकवादियों के अंदर वोट बैंक पॉलिटिक्स दिखना बंद हो गई। ये मेरे ख्याल से भारत के पॉलिसी के अंदर 2013-2014 में आया सबसे बड़ा बदलाव। आप कह रहे हो वी वर सॉफ्ट ऑन टेररिज्म बिकॉज ऑफ निसंदेह बिल्कुल थे, वरना चरारे शरीफ का वो हाल होता जो हुआ था। और इसरा जहां बिहार की बेटी हो गई, बिहार की बेटी हो गई इशरत क्या है जहां। भाई? आजमगढ़ के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी रैलियां और जलसे लगने लगे, बाटला हाउस के समर्थन में रैलियां निकलने लगी, बाटला हाउस के लिए कैंडल लाइट विजिल और कैंडल लाइट मार्च होने लगे कि बाटला हाउस का जो इनकाउंटर है फर्जी है,